छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की। बहुत बहुत धन्यवाद। सब अपने स्थान ग्रहण कर लें। आस लगाकर बैठे हैं लिए फूलों का हार, आस लगाकर बैठे हैं लिए फूलों का हार। हमारा प्यार हमारा स्नेह कर लीजिएगा स्वीकार, कर लीजिएगा स्वीकार। आइए स्वागत के क्रम को प्रारंभ करता हूं। आज के मंच पे आसीन हैं आज के मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी। आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा सम्मान पूर्वक डॉक्टर एन गीता, कृषि उत्पादन आयुक्त छत्तीसगढ़ शासन। ये सब दिए हैं मैं सर्वप्रथम चाहूंगा स्वागत के क्रम में हमारे प्रदेश के, जैसे कि अभी जानता कि छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया आओ माननीय एमआर निषाद जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के स्वागत के लिए आदरणीय श्री वीरेंद्र शुक्ला जी, संचालक मछली पालन से आग्रह करूंगा पुष्पगुच्छ से स्वागत करने का कष्ट करें। इसी क्रम में आदरणीय श्री कुंवर सिंह निषाद जी से आग्रह कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। माननीय श्री रविंद्र चौबे जी, आपके स्वागत के लिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। सांसदीय सचिव महोदय का स्वागत कराइए। मंच पर आसीन आदरणीय सुश्री शकुंतला साहू जी, संसदीय सचिव, आपके स्वागत के लिए संचालक मछली पालन से आग्रह है कि पुष्प के स्वागत करें। जो मछुआरा संघ के जो अध्यक्ष उनका स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी को करना। जी जी, ये है सब तुरंत बुलाइए। चल कावर की हमन छत्तीसगढ़िया हन, तो छत्तीसगढ़िया में बोले में सब छत्तीसगढ़ी जो भाषा है सब ला प्यारा लगते। आओ मैं छत्तीसगढ़ी में संबोधन करता हूँ। हमारे मंच में आसीन है हमारे प्रदेश के गृह मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। एनएस नाग, संयुक्त संचालक मछली पालन, पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। आओ छत्तीसगढ़ प्रदेश मछुआ कांग्रेस के अब्बड़ जन पदाधिकारी हमारे बीच में आए हैं। अब एक क्रम से नाम ले जो हों मंच पर आसीन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री है उसका स्वागत करे बर मैं क्रम से नाम लेता हूं। भाई दिनेश पुठान जी, प्रदेश प्रभारी महामंत्री रायपुर, आप थोड़ा नाम मैं ले जाता हूं, क्रम से जल्दी जल्दी आ जाओ। श्री वीरेंद्र कोसरिया जी, प्रदेश उपाध्यक्ष धमतरी, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे पुष्पगुच्छ से। भाई अमरनाथ केवर्त जी, प्रदेश उपाध्यक्ष कोरबा। भाई परदेसी राम निषाद जी, प्रदेश महामंत्री नरहरपुर कांकेर। भाई राजेंद्र धीवर जी, प्रदेश महामंत्री सीपत बिलासपुर, थोड़ा क्रम से आज जाओ भाई। और श्री जयराम धीवर जी, प्रदेश महामंत्री नारधा दुर्ग। श्री संतोष माझी जी, प्रदेश महामंत्री मनेनगढ़ जिला कोरिया। श्री राम नारायण आदित्य जी, अधिवक्ता हैं, प्रदेश सचिव सरायपाली बसना। श्री देव कुमार निषाद जी,
प्रदेश सचिव पाटन दुर्ग, श्री हरिशंकर निषाद जी, जिलाध्यक्ष रायपुर ग्रामीण, श्री छोटेलाल निषाद जी, जिलाध्यक्ष गौरेला पेंड्रा मरवाही, श्रीमती अमृता निषाद जी, जिलाध्यक्ष कोरबा ग्रामीण, श्री शत्रुघ्न निषाद जी, जिलाध्यक्ष जसपुर, श्रीमती गायत्री केवट, प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग, श्री हरिचंद्र निषाद, सामाजिक कार्यकर्ता कोरबा से, श्री मोतीलाल हिरवानी जी, सामाजिक कार्यकर्ता धमतरी से। स्वागत के घड़ी एक बार जोरदार ताली तो कर हो जाओ भैया हो। ऐसा बेरा में ऐसा आज के दिन है, भाई ढेलू निषाद जी, आपसे भी आग्रह है कि आकर माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। श्री रवि निषाद जी, खेलन तारक जी, आपसे भी निवेदन। श्री मेलाराम धीवर जी, जिलाध्यक्ष बिलासपुर, आप भी आ जाएं, माननीय मंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। आप सबके गरिमामय उपस्थिति में विश्व मत्स्यिकी दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ मछुआरा समाज समारोह का आज आयोजन करे गए हैं। संगवारी हो, अब कार्यक्रम शुरू हो के पहले एक चीज आप मतलब शेयर करत हूं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी राष्ट्रीय स्तर में भी आज जो मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में और मछली पालन के क्षेत्र में दो ऐसे होनहार जो मछली पालन ठीक है। विश्व मत्स्यिकी दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री रवीन्द्र चौबे जी, मंत्री कृषि एवं मछली पालन, विशिष्ट अतिथिगण सुश्री शकुंतला साहू जी, संसदीय सचिव, श्री कुंवर सिंह निषाद जी, संसदीय सचिव, श्री एमआर निषाद जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड, सम्माननीय अन्य जनप्रतिनिधिगण, मछुआ समाज के सम्माननीय पदाधिकारीगण, भाइयों बहनों, कृषि एवं मछली पालन विभागों के मेरे साथीगण, विश्व मत्स्य दिवस पर आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। विभाग की ओर से इस विशेष अवसर पर आप सभी को मैं हृदय से स्वागत करना चाहती हूं इस कार्यक्रम में। छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य बीज एवं मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र, दोनों क्षेत्र में निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं और एक उल्लेखनीय उपलब्धि आज राष्ट्रीय स्तर पर विश्व मत्स्यिकी दिवस के अवसर पर हमारे ही राज्य के दो होनहार मछली संघ के हमारे साथीगण आज सम्मानित हुए हैं राष्ट्रीय स्तर पर। श्री दीपांकर मंडल जी,
और श्री इमरान खान रायपुर और धमतरी से बेस्ट फिशरीज एंटरप्राइजेस के क्षेत्र में और बेस्ट प्रोप्राइटरी फर्म के क्षेत्र में आज सम्मानित हुए हैं। दिल्ली में कार्यक्रम अभी प्रचलित है। देश में अगर देखें तो मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में हमारा राज्य 6वां स्थान पर है। हमारे राज्य में 1,80,000 हेक्टेयर में मत्स्य उत्पादन वर्तमान में चल रहा है और इसमें महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि 1,000 तालाब स्वयं की भूमि में लोगों ने बनाकर मत्स्य पालन का कार्य प्रारंभ किया है। अगर पूरे राज्य के आंकड़े देखें तो करीब 94% जो ग्रामीण तालाब और सिंचाई जलाशय हैं, जो 90,441 की संख्या में है, 1,90,900 हेक्टेयर में, इसमें से 80,000 संख्या में ग्रामीण तालाब और सिंचाई जलाशय में मत्स्य पालन का काम चल रहा है, जिसका जल क्षेत्र करीब 1,80,700 है। ये भी अवगत होना चाहेंगे आप सभी कि हमारे राज्य में बीज उत्पादन के क्षेत्र में, जहां पर हम लोग अग्रणी है देश में, हमारी हैचरीज के माध्यम से शासकीय हैचरीज करीब 45 हैं, निजी हैचरी करीब 33 हैं। इस प्रकार 4,000 ऐसे भाई बहन हैं जो बीज उत्पादन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं हैचरीज के माध्यम से। और ये बीज न सिर्फ हमारे राज्य के लिए, हमारे पड़ोसी राज्यों के लिए भी ये उपलब्ध होता है, जैसे आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है। इन सभी राज्यों में हमारा बीज यहां से जाता है। विगत 2 वर्षों की आंकड़े अगर देखें, ये देखने को सामने में आता है कि करीब 13% की वृद्धि बीज उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने अर्जित किया है। अगर कहें कि हम आत्मनिर्भर हैं बीज उत्पादन में, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 251 करोड़ स्टैंडर्ड फ्राई से अब हम 267 करोड़ स्टैंडर्ड फ्राई की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर उत्पादकता की बात करें और उत्पादन की बात करें तो विगत 2 वर्षों में 9% वृद्धि राज्य ने पाया है और हम लोग 4,89,000 लाख मेट्रिक टन से लेकर आज 5,31,000 मेट्रिक टन की उत्पादकता की ओर है। विशेष रूप से अगर बात करें तो हम नए किस्म के, नए प्रजाति के मछलियों के उत्पादन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और हमारे सबसे बड़ा जो बांध है हसदेव बांगो, इसमें 1,000 केज की परियोजना स्वीकृत हो चुकी है। उल्लेखनीय बात यह है कि मत्स्य महासंघ ने प्रोसेसिंग प्लांट 10 करोड़ के तिलापिया का देश भर के लिए प्रोसेसिंग करके बेचने के लिए, और उम्मीद यही है कि हम लोग विदेश भी भेजने की स्थिति में रहेंगे, ऐसी व्यवस्था के लिए प्रोसेसिंग प्लांट का भी प्लान हो चुका है। छत्तीसगढ़ के हमारे समाज के भाई बहन बायोफ्लॉक टेक्निक और अन्य जो नवीन तकनीक है मत्स्य पालन के, इन तकनीकों को अपनाते हुए उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में वर्तमान में एक नया मछुआ नीति को हम लोग रूप दे रहे हैं। समाज के भाई बहनों से मशवरा करके इस नीति को और सुदृढ़ बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसका अंतिम रूप माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में किया जाएगा और उनके कर कमलों से ही इस नीति को, इसका अनावरण होगा। विश्व मत्स्य दिवस पर आप सभी को पुनः बधाइयां और शुभकामनाएं। जय जौहर। ये विभाग की उपलब्धि के अभी बखान सुने हो और मैं उद्बोधन के क्रम आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय हमारे निषाद जी।
मैं आमंत्रित कर रहा हूं सम्मानपूर्वक एक बार ताली के साथ इस सभा का संबोधन करे बाद अध्यक्ष मछुआ कल्याण बोर्ड आदरणीय M.R. निषाद साहब। आज मछुआरा दिवस के विशेष अवसर पर प्रथम हमारे मछुआरों का राज्य भक्त गुहा निषाद राज की जय और छत्तीसगढ़ मछुआरा समाज की जय और छत्तीसगढ़ प्रदेश मछुआरा कांग्रेस की जय और अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जय के साथ आज इस मछुआरा दिवस के विशेष अवसर पर इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और इस कार्यक्रम में अध्यक्षता के रूप में यहाँ उपस्थित हमारे कृषि मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे गृह मंत्री के रूप में आदरणीय हमारे ताम्रध्वज साहू जी और यहाँ उपस्थित हमारे संसदीय सचिव माननीय शकुंतला साहू जी और हमारे मछुआरा समाज के प्रथम विधायक सम्मानीय कुंवर निषाद जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ जन गिरीश देवांगन जी और यहाँ के कांग्रेस कमेटी के सभी सम्मानित जन और हमारे मछुआ कांग्रेस के यहाँ पर तो हमारे 200 कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण हैं। नाम लेने में समय होगा। मैं आप सभी का अभिनंदन करते हुए आज की इस कार्यक्रम में इस पत्रकार मीडिया के प्रभारी अभी सभी यहाँ पर उपस्थित सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज ये मछुआरा दिवस के विशेष अवसर में जो ये बातें मैं कहना चाहूँगा कि मछुआरा समाज का उत्थान और विकास की दिशा अब तय होने लगा है और इस मछुआरा समाज के जो विकास की रास्ता और उत्थान की दिशा में ले जाने वाले हमारे छत्तीसगढ़ के सम्मानीय आदरणीय मुख्यमंत्री दाऊ जी जो आज पूर्व में मछुआ कांग्रेस का निर्माण हुआ और इस मछुआरा का जो तकलीफ समस्या उसकी जेहन में था और मुझे अवसर दिया और मछुआ कांग्रेस का एक गठन किया और नेतृत्व दिया और उसके नेतृत्व में चुनाव के पूर्व जो हमने मछुआ कांग्रेस का एक गठन करके जो कार्य किए वो आज पूरा पार्टी को मालूम है, आज सरकार को मालूम है और जो नेतृत्व दिया मैं उनके लिए मैं माननीय दाऊ जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं
और एक राजनीतिक शिक्षित में आज ले जाने का जो इस मछुआरा समाज को एक रास्ता दिया, जो राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय सोनिया जी, माननीय राहुल जी, मैं उनके आभार व्यक्त करता हूं कि पहले बार इस मछुआरा समाज को दशा देने के लिए खाली छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरा ऑल इंडिया में फिशरमैन का गठन हुआ। बाकी ऑल इंडिया में जितने भी प्रदेश स्तर में गठन हुआ उसके विषय में तो मैं ज्यादा जानकारी नहीं है। बाकी जिस हिसाब से, जिस विश्वास से मुझे यहां नेतृत्व दिया और मैं पार्टी के लिए अपने संगठन के माध्यम से, हमारे मछुआ समाज के माध्यम से, हमारे मछुआ कांग्रेस के माध्यम से मैं जो कार्य किया हूं, आज पूरा यहां छत्तीसगढ़ में हमारे कांग्रेस के सभी लीडरजन, आज मंत्रीगण, विधायकगण और जो आज इस कांग्रेस पार्टी को जो यहां तक पहुंचाने वाले हैं, वो सबको मालूम है इस मछुआ कांग्रेस के बारे में। तो कम समय में हमने जो कार्य किए हैं वो सबको मालूम है। और आज जैसा मैं देख रहा हूं, विशेषकर जब हमारे दाऊ जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, तो उस समय भी वो सब वर्गों को लेकर चलने का कोशिश किया। और आज भी मैं देख रहा हूं सभी वर्गों को लेकर, आज चाहे वो संसदीय सचिव के मामले में हो या बोर्ड के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से, एक सभी वर्ग को एक समान नीति के तहत लेके चल रहा है। और उसके कार्य के पीछे अन्य समाज को जैसे विश्वास है और सभी को सौगातों का बौछार कर रहा है। और मुझे भी विश्वास है कि हमारे समाज का भी सौगातों का बौछार करेगा, क्योंकि ये विगत आप मछुआरा समाज को, जो आज मैं 23 लाख मछुआरा समाज का आज 15 साल से मछुआ महासंघ के माध्यम से नेतृत्व कर रहा हूं, ये सबको मालूम है। और ये भी सबको मालूम है कि हम अपनी 2 मांगों को लेकर भाजपा के कार्यकाल में बहुत संघर्ष किया और करने के बाद हासिल सुनने आया। यहां तक कि हमने जो मछली नीति बना के उस भाजपा सरकार ने जो नीति मांगा था उसको जैसा का तैसा रखा रहा। और ये पहले बार है आज कांग्रेस की सरकार बना और 1 साल नहीं हुआ मछुआ नीति बनाने के लिए हमें 9 सदस्यों का समिति गठित करके हमने गठन कर हम अपनी सुझाव आज पेश कर चुके हैं। और मैं यहां पर आदरणीय हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, हमारे कृषि मंत्री जी, मैं यही निवेदन करूंगा कि जो मैं नीति निर्धारण खाली मछुआरों को नहीं, यानी कृषक, मछुआ कृषक को भी ध्यान रखा गया है, सरकार के राजस्व की भी आय को ध्यान रखा गया है। नीति का निर्धारण हम इस तरीके से दिए हैं। बाकी प्राथमिकता जल से व्यवसाय जो है हमारे मछुआरों का है, जो हम नीति निर्धारण करके दिए हैं, जो हम चाहते हैं वो हमारी सुझाव, हमारी अभिलेख, जो प्रतिवेदन हमने पेश किए हैं वो कटना नहीं चाहिए। और अंतिम में आज हमारे मछुआरा समाज के विधायक है और हमारे पास, और जो उचित लगे उस अंतिम नीति में हमारा हस्तक्षेप उसमें रहना चाहिए। बस यही मैं निवेदन करूंगा। दूसरी बात है, मछुआ कांग्रेस का जब गठन हुआ तो गठन की प्रक्रिया में ये 16 सितंबर 17 को है और हमारे माननीय दाऊ जी को जैसा भी विचार आया
प्रथम बार दिल्ली से उसकी सूचना है तब हमें जानकारी मिला कि एक मेरा नाम, आज हमारे प्रथम विधायक कुंवर सिंह का और हमारे सीपर से राजेंद्र धीवर का नाम, हम लोग तीनों दिल्ली गए। तब हमें मालूम हुआ कि अब चयन की प्रक्रिया जो भी होगा उनका, और वहां एक गठन हुआ। और मैंने जब ये गठन हुआ तो मैंने मछुआ कांग्रेस पहली बार गठन हुआ और दाऊ जी ने ये बात बोला कि आप खुद अपनी कार्य योजना इस मछुआ कांग्रेस के बनाएंगे और अब नीति निर्धारक यानी कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को ध्यान रखते हुए आप अपनी कार्य योजना करेंगे। और मैंने उस समय 21 जनसंपर्क कार्यक्रम संपर्क किया और चुनाव संपन्न होने के बाद भी मैं 5 संभागीय कार्यक्रम किया लोकसभा चुनाव पूर्व। तो पार्टी ने जिस नेतृत्व में मुझे विश्वास किया मैं भी काम किया हूं। तो मैंने ये शपथ के समय इस बात को रखा कि ये मछुआरा समाज है, 2 चीज से ग्रसित है और इसको भाजपा कार्यकाल में बहुत आवेदन निवेदन किए, यहां तक कि भाजपा ने यानी घोषणा किया, वायदा किया, बाबी किसी बात को वो वहां तक नहीं पहुंचाए जबकि मुख्य रूप से हमारी आरक्षण जनजाति की सुविधा जो हम पूर्व में थे, हमारी अशिक्षा, संगठन की कमी, आरक्षण समय क्या लाभ, ये हम उसके बारे में उस समय के प्रमुख लोग नहीं जानते थे, विलोपित हो गया। छत्तीसगढ़ बन करने के बाद हमारे प्रबुद्ध जन लोग विचार किए वाकई में जो हमारी अच्छा आरक्षण क्यों चला गया। तो बनने के बाद ये प्रयास किया कि मछुआ महासंघ के जो निर्माण हुआ वो 2 उद्देश्य को लेकर चला और माननीय हमारे शपथ ग्रहण मछुआ कांग्रेस में हम माननीय दाऊ जी को हमने इस बात को अवगत कराया कि मछुआरा समाज 2 मुद्दों को कभी नहीं भूल सकता। तो दाऊ जी ने उस समय शपथ ग्रहण में जरूर बात बोला, ऐसे उसने घोषणा वायदा नहीं किया, ये जरूर बोला कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो जरूर इस मांग पर विचार किया जाएगा। यानी भाजपा ने जैसा वायदा किया इस समाज की, वैसा नहीं सिर्फ आश्वासन किया। और देखो आश्वासन का फल ये है कि 1 साल हुए ना 11 नवंबर को 19 को यानी मछुआ नीति का गठन हुआ, शुरुआत हुआ और हमने बना के दे दिए। तो अब हम यही चाहते हैं, अब ये आरक्षण जो मुद्दा है खाली राज्य सरकार की नहीं है, बस हम राज्य सरकार से यही चाहेंगे कि पूर्व की जो राज्य सरकार ने जो भी प्रतिवेदन, निरीक्षण, सर्वेक्षण जो भी यानी रिपोर्ट केंद्र को भेजा वो वापिस आ गया है। हम यही सरकार को निवेदन करेंगे, हमारी पार्टी को निवेदन करेंगे कि उसको पुनः रिपोर्ट भेजे, जो रिपोर्ट जाने के बाद वापिस न हो। बाकी केंद्र की समस्या है, केंद्र की काम है वो अनुमोदन करना। बाकी हम यही निवेदन और करेंगे कि जब तक रिपोर्ट और केंद्र से अनुशंसा यहां से रिपोर्ट नहीं जाता और जब तक वहां अनुमोदन नहीं होता है तब तक हम यही चाहेंगे कि हमारे बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में और सांस्कृतिक सेवा के क्षेत्र में आरक्षण प्रदान करने का मैं निवेदन कर रहा हूं। और वो समझ रहे हैं, सभी वर्गों को ध्यान दे रहे हैं। और हमारे आज मछुआरा समाज कहाँ है, ये तो हमारी अब खुशनसीबी है कि कांग्रेस पार्टी ने आज महत्व दिया और राजनीतिक क्षेत्र में आज हम आए। आज हम वो बोर्ड का एक चेयरमैन बनाए, हमारे विधायक बने। दूसरा विधायक हमारा वो राजेंद्र धीवर बनने वाला था, किसी कारण कट गया, उसके जगह राजेंद्र साहू आ गया, है ना। तो आज एकमात्र हमारे हरिशंकर निषाद जी जिला पंचायत के सदस्य हुए। और इससे जरूर है कि आज कांग्रेस पार्टी ने जो स्थान दिया उससे अभी जो भी नगरीय निकाय चुनाव हुआ, जनपद का हुआ, पंचायत का हुआ, उससे हमारा 57 पार्षद जीत के आए। मतलब एक राजनीतिक क्षेत्र इस कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मिला। और पंच और सरपंच और कब आए, तो ये आज जो है कोई भी समाज का हो, ये मैं देख रहा हूं, जब तक राजनीतिक में यदि उसकी
दखल नहीं होगी, जब तक पहुंच नहीं होगा, आदमी विकास नहीं कर सकता। तो मैं अब इस समय में ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे सब हैं। बस मैं यही निवेदन करूंगा कि जो मछली नीति हमने दिए हैं वो हमारे अनुकूल बनना चाहिए, उसमें सबका हित का ध्यान रखा गया है। और दूसरा जो है, हमारे बच्चों को जितने प्रतिशत हो सकता है आरक्षण दे। ये विश्व मछुआरा दिवस था, तो ये अवसर को मैं भी नहीं खोया, मेरे बोलना ही था ये, क्योंकि आज विकास और उत्थान की दिशा में ही कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार से ही आज हमारे समाज यहाँ तक पहुँचा है और आगे भी पहुँचेगा, मुझे विश्वास है। और जैसे आज यहाँ पर हमारे मैडम गीता जी ने बात रखी कि विकास दर 6वें नंबर में होगा, विकास दर 6वें नंबर में। बोर्ड में भी बैठा हूँ, उसका अध्ययन कर रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ। बाकी मैं अभी 7 से 8 जिले में दौरा किया, तो मछली नीति में मैं देख रहा हूं कि जो पंचायत राज के कारण जो सरपंच बोलो या जनप्रतिनिधि बोलो या उनके सचिव के माध्यम से हो, चाहे हमारे मछली विभाग के मत्स्य निरीक्षक के माध्यम से हो, जिनको अधिकार ना दे करके वो दूसरे को दे रहे हैं। आज मेरे पास करीब 50 लंबित, अभी मैं 7 जिले में प्रकरण में सिर्फ 6 जिले के ही प्रकरण माननीय राव जी के पास पेश किया, माननीय चौबे जी के पास पेश किया। बाकी आज मैं और जिला दौरा किया, तो इतने आए तो 50 से 60 प्रकरण ऐसे आए हैं कि वो तालाब जो है मनमानी कर रहे हैं, जबकि उनका काम है अनुशंसा करना, अनुमोदन मछली विभाग को करना है। तो मैं पूर्व में 5-6 ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय चौबे जी को दिया हूं और अवगत कराए भी हूं कि मछली नीति में जो पंचायत राज के अधिनियम आ रहे हैं, हम उसके पंचायत के अधिकार को अपन लेना नहीं चाहते हैं। जो उसके प्रक्रिया उसको दें, उसको जो राशि आमदन उसको दे। बाकी इस तरह की जो अड़चने आ रहे हैं, तो ये मछुआरे के लिए तकलीफ है और आने वाले सरकार के लिए भी तकलीफ होगा। तो मैं निवेदन यही किया हूं कि कुछ ऐसा धारा को शिथिल करे, जो 94 पंचायत में जो 65 की धारा है, पूर्ण अधिकार मछली विभाग को मिलना चाहिए। यानी जितने भी जो कार्य हो उस विभाग से संचालित हुआ। ऐसे मछली विभाग से मुझे मालूम हुआ कि भाई इसमें हमको कानून के अधिकार नहीं मिला है। कई जो है कोर्ट के माध्यम से ने लंबित है कई प्रकरण। दूसरी बात है, मत्स्य निरीक्षक वहां क्या करते हैं कि एक समिति का 8 किलोमीटर का दायरा है और वहां पर दूसरे समिति के आने देने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो ये भी हमें इस मछली विभाग से जो अधिकारी हैं, विभागीय अधिकारी हैं, इसको लगाम लगाना पड़ेगा। आधा गलती इन लोगों के कारण हो रहा है। ये हम साफ हमारी जो दौरा है वहां पर हमारे जो है मछुआरे समाज को लगा के आने, उनके सामने में सब ये तकलीफ को बात बताए कि सर ये अधिकारी लोगों की मिली भगत के कारण ये काम होता है। तो वाकई में आज मछुआरा दिवस है। वाकई में आज जब बहुत बढ़िया हमारे बता दिए कि विकास और उत्थान की दिशा में आज हमारे सरकार काम कर रहा है और सभी वर्गों को लेकर चल रहा है, तो आज हमारे भी जो भी उत्थान की दिशा में रोड़े आ रहे हैं उसको अवरुद्ध करेगा। इसी के साथ में अपनी वाणी विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। निश्चित ही आपके इस आशीर्वचन से समाज को नई दिशा मिलेगी। अब मैं उद्बोधन के क्रमला आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी, गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, उपस्थित थे। एक बार जोरदार ताली के साथ सम्मान पूर्वक आमंत्रित करता हूं आशीर्वचन के लिए माननीय गृह मंत्री जी। विश्व मछुआरा दिवस के पावन बेला में
आयोजित ये गरिमामयी कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, कार्यक्रम के अध्यक्षता करत विभागीय मंत्री, हमारे कैबिनेट के बहुत ही सीनियर मंत्री आदरणीय भाई रविंद्र चौबे जी, संसदीय सचिव के रूप में मंच में आसीन विधायक साथी कुंवर सिंह निषाद जी, विधायक संसदीय सचिव आदरणीय सुश्री शकुंतला साहू जी, बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय एम.आर. निषाद जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे खनिज विकास निगम के अध्यक्ष आदरणीय गिरीश देवांगन जी, बहुत ही सम्मानित भाई प्रदीप चौबे जी, दाऊ लक्ष्मण चंद्राकर जी, बोर्ड के सबो सम्मानित सदस्यगण, हमारे मछुआरा समाज के उपस्थित सबो भाई बहिनी मन, अधिकारी कर्मचारीगण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के साथी मन, विभाग के सचिव आदरणीय एम गीता जी, धर्मेंद्र यादव जी और उपस्थित सबो हमारे आकाश जी, उपस्थित सबो भाई बहनी मन, सबसे पहली आप सब लोग बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। काबर की आज विश्व मछुआरा दिवस है और ये दिवस में ये कार्यक्रम में आप सब हमारे बीच उपस्थित हो, आप सबके स्वागत भी करत हन, अभिनंदन भी करत हन और बधाई भी देत। ये बीच हमारे विधायक साथी विकास उपाध्याय जी, संसदीय सचिव के भी उपस्थिति हो है। बहुत संक्षिप्त में अपन बात रखूं, बहुत जन वक्ता हैं और ज्यादा मछली वछली विषय में मैं जाना नहीं, तो बहुत लंबा चौड़ा बात करे अच्छा नहीं रही। लक्ष्मण दाऊ हासा थे, छोटे छोटे रहन गांव में, तो हमारे गांव नरवा है, तरिया है, तो नरवा में नहायल जान, पूरा तौरेल जान, लइका मन गमछा में ऐसे जाली उनी धर के मछली लैसे पेले, तो हम मन धरन ऐसे हाथ में नाना बने लागे गुदगुदहा सन, और बांबी मछली कहते सांप एक डर रावण शुरू में वैसने लंबा लंबा तक बड़ बड़ दिखा है। काली इसने चर्चा चलत रही से, एक ठन मीटिंग रही से गोधन न्याय योजना के, तो महू बैठे रहे हम, मुख्यमंत्री जी रही, चौबे जी रही, तो चौबे जी इसने बात करी इस मछली के, तो मैं पूछो काय मछली, तो मुख्यमंत्री जी की हिस पूछा था तहु नहीं खास और बताही तहु नहीं खाए, तो तुमन दोनों नहीं जाना, निगेटिव आदमी हो दोनों जन की। तो बहुत ज्यादा एक विषय में नहीं जाना, पर एक बात कहना चाहता, देखो 2 साल पूरे बर जात, 1 साल माने 22 महीना हो गए हमारी सरकार बने, इतना सारा योजना मुख्यमंत्री जी चालू करे हैं नवा। मैं कल बैठे बैठे सोचत रहे, हमन बोला गोधन न्याय योजना, तो गौपालक, तो ये मत्स्य वाले, तब तीजा पूरा छुट्टी, तो गोबर खरीदी, बहुत अका। मैं कल बैठे बैठे सोचत रहे ये मात्र योजना हमला नहीं मानना चाहिए। योजना तो है सही है, चलो फोकट में दार चाउर देते हैं बहुत अकन, लेकिन ये जतका योजना अभी हमारे मुख्यमंत्री लागू करत है, ओकर पीछे ओकर उद्देश्य का है, एला मैं कल बहुत गहराई से सोचत रहे। चलो गोबर खरीदी होते मान ले, मत्स्य कृषक मतलब सब्सिडी मिली मान ले, सब चीज ओकर पीछे हमारे मुख्यमंत्री के जो सोच है तेला मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।